थी, उनका नाम था घूमती। तो माँ काली की भक्ति थी, तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए, कहा कि मैं आपके घर में प्रकट होना चाहता हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली हुई थी। लेकिन घूमती माता माँ की लीला समझ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, जो माँ की शिला निकली थी उसको राख निकालने वाली जो करछी होती है उससे उसको दबा दिया। उस समय तो वो शिला दब गई। ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। रोज शिला निकलती थी, वो रोज दबा दिया करते थे। तो छठी रात को फिर से माँ ने उनको सपने में दर्शन दिए, कहा कि आप जिस शिला को दबा रही हैं वो मेरा साक्षात रूप है, तो कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट होंगी। तो 7वें दिन सुबह जब वो उठे तो उन्होंने फिर से देखा कि वही शिला उनके चूल्हे में से निकली हुई है। तो उन्होंने उसको फिर से दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर माँ को क्रोध आ गया और शिला इतनी बड़ी हो गई कि उनका चूल्हा फाड़ के छत फाड़ के ऊपर निकल गया। ये उनका घर था घूमती माता का। मंदिर जो छत के ऊपर बना है ये उस घर का रोशनदार है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो घूमती माता थे उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे खब्बल नामक एक जगह है, वो वहाँ हल जोतने गए थे। तो माँ जब प्रकट हुए तो घूमती माता को बोला कि जाइए आप अपने बच्चों को बुला के लिए। तो घूमती माता गए अपने बच्चों के पास, कहा कि ऐसे ऐसे घर चलो, माँ प्रकट हुई है। लेकिन बच्चे हल जोत रहे थे, तो उन्होंने सोचा पता नहीं माता जी क्या बोल रहे, तो कोई भी अपनी माता के साथ वापस नहीं आया। तो जब घूमती माता यहाँ पहुँचे तो उन्हें अकेला देख के माँ का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। तो माँ ने उन बच्चों को शाप दे दिया, कहा कि तुम सब इसी वक्त पाषाण पिंड बन जाए, पत्थर की मूर्त बन जाए। और वो आज भी विराजमान है पत्थरों के रूप में उसी खेत में। आप अभी भी जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ ने साथ में इस गांव को भी एक शाप दिया, कहा कि आज के बाद इस गांव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। और साथ में कहा कि आज के बाद इस गांव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तो तब से लेकर अभी भी हम एक ही बैल से हल जोतते हैं। सिर्फ मिंदल गांव में आस पड़ोस के जो गाँव हैं वहाँ पे 2 बैल लगते हैं। मिंदल एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ एक ही बैल से हल जोती जाती है। तो उसके बाद माँ जब यहाँ प्रकट हुए थे तो काफ़ी क्रोध रूप में थे। तो यहाँ जिसको भी पुजारी बनाया जाता था उसकी हफ्ता 10 दिन में मृत्यु हो जाया करती थी। तो ये समस्या आ गई कि कोई पुजारी बनने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर एक कोई महात्मा आए, महात्मा मान लो या भोलेनाथ से किसी महात्मा का रूप लेके आए। तो उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी उसको ताम पत्थर के नीचे ढक दिया। एक तांबे की शीट सी लिया, बर्तन सा लिया, उसके नीचे उसको ढक दिया और उसका एक छोटा सा प्रतिरूप बनाया। तो जिनके आप सब हम दर्शन कर रहे हैं ये उनके द्वारा बनाया हुआ प्रतिरूप है। माँ की जो साक्षात पिंडी वो इसके नीचे है। इसका दर्शन उसके बाद किसी ने नहीं किए। उस घर को चारों तरफ से उस समय पत्थर भर के बंद कर दिया गया ताकि कोई दोबारा उधर जा न सके। तो माँ के साथ में दाईं तरफ माँ शीतला जी विराजमान है, बाईं तरफ गणपति जी विराजमान है और साथ में शिक्षक है। तो ये कथा थी माँ की। जय माता। जय माता।